BMW क्लासेस इंडिया में आपका स्वागत। मैं मिस्टर किशोर चौगले आज आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स। उसमें हमने देखा था टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स एंड और नॉट, इफ, देन, इफ एंड ओनली। आज हम डिटेल में ये पांचों जो कनेक्टिव्स है उनकी डिटेल्स हम वन बाय वन देखने वाले। आज फर्स्ट जो कनेक्टिव्स है वो है कंजंक्शन। वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब है एंड। कंजंक्शन का मतलब है एंड। तो देखते हैं एंड का कैसे यूज होता है दो स्टेटमेंट कनेक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम। डेफिनेशन है इफ P and Q are two simple statements then their conjunction is P and Q। क्या है उसका कंजंक्शन? P and Q are two simple statements है और उनका कंजंक्शन क्या होता है? P and Q होता है। क्या होता है? P and Q। मतलब वो दो जो स्टेटमेंट्स है P and Q वो एंड वर्ड से क्या किया जाता है? ज्वाइन किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। विच इज रिटन एज, और उसका सिंबल क्या है? वो कैसे लिखते हैं हम? P and Q। P and Q। एंड के लिए ये नोटेशन है। एंड के लिए ये नोटेशन है। एंड रीड एज। एंड रीड एज, रीड कैसे करते हैं? P and Q। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? लेट P इक्वल टू मैंगो इज फ्रूट। P स्टेटमेंट क्या है? मैंगो इज फ्रूट। Q स्टेटमेंट देखते हैं। Q इक्वल टू पोटैटो इज वेजिटेबल। Q स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? पोटैटो इज वेजिटेबल। देन देयर कंजंक्शन इज, ये जो दो स्टेटमेंट्स दिए हैं P एंड Q, उसका कंजंक्शन क्या बनेगा? P एंड Q। और वो क्या रहेगा? मैंगो इज फ्रूट एंड पोटैटो इज वेजिटेबल। इसका मतलब क्या है? ये जो दो P एंड Q, ये जो दोनों अलग स्टेटमेंट है वो दोनों कंबाइन किए हैं एंड या एंड इस कनेक्टिव से। एंड जो कनेक्टर है उस एंड कनेक्टर का यूज करके हमने ये दो स्टेटमेंट कनेक्ट किए हैं। इसलिए ये दो स्टेटमेंट कनेक्ट होकर एक पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है। अब इसमें रिमार्क इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क है। ये है other words such as but, at, though, still, moreover are also used for conjunction। देखो फिर से सुनो। other words such as but, at, though, still, moreover are also used for conjunction। एग्जाम में क्या होता है, हर बार एंड नहीं दिया जाता है, कभी कभी बट दिया जाता है। तो हमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। एंड की जगह, बट की जगह एंड यूज करो, नोटेशन एंड का यूज करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस बात पर आपको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो BMW के साथ रहेगा वो एक दिन BMW से घूमेगा। ओके, नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट। अब ये जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमार्क के बाद जो देखने वाले पार्ट हम हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो पार्ट है ट्रूथ टेबल ऑफ P एंड Q। ट्रूथ टेबल ऑफ P एंड Q। ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं वो आज मैं सिखाने वाला हूँ। देखो, इफ बोथ P एंड Q हैव ट्रूथ वैल्यू T। फिर से सुनो, इफ बोथ P एंड Q हैव ट्रूथ वैल्यू T देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q इक्वल टू T। इसका मतलब क्या है? अगर P एंड Q का ट्रूथ वैल्यू अगर T है तो उसके कंजंक्शन का भी ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? T ही हो जाएगा। अदरवाइज क्या है? अदरवाइज यफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदरवाइज यफ हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिर से ध्यान में रखो। अगर P एंड Q का ट्रूथ वैल्यू T है तो कंजंक्शन का ट्रूथ वैल्यू कैपिटल T हो जाएगा। अदरवाइज ध्यान में रखो, सिर्फ यफ लिखना है। दिस इज शोन इन द ट्रूथ टेबल गिवन बिलो। अब ये देखो, यहाँ पे ये ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है वो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखो, ये
P का कॉलम है, P के कॉलम में क्या करना है, 2 बार T बाद में 2 बार F लिखना है। Q का ये कॉलम है, Q के कॉलम में क्या करना है आपको, TF अल्टरनेट लेना है। और P एंड Q का ये जो कॉलम है वो कैसे हमें लिखना है, उसमें हमें रो वाइज लिखना है। अगर T है तो यहाँ पे क्या लिखना है, हमें T लिखना है। अदरवाइज देखो क्या है, अदरवाइज F है, यहाँ पे F है, क्योंकि यहाँ पे T नहीं है, यहाँ पे 2T नहीं है, यहाँ पे 2T नहीं है। 2T जहाँ है वहाँ पे उसका P एंड Q का आंसर क्या आएगा, P आएगा। मैं फिर से बना के दिखाता हूँ ये टेबल, ये देखो ये टेबल मैं बना के दिखाता हूँ। इसमें क्या होगा, पहले P कॉलम में T, 2T, 2F हो गया। दूसरे कॉलम Q कॉलम में क्या लिखना है हमें, अल्टरनेट TF, TF। अब मैंने कहा था वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2T है तो यहाँ पे आप क्या लिखो, 1T, बाकी सब जगह क्या लिखना है आपको, F लिखना है। बस समझ में आ गया है, इतना इजी है। तो इस बात पर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो BMW फॉलो करेगा वो एक दिन BMW से घूमेगा। अब हम एक सिंपल प्रॉब्लम देखते हैं, जो प्रॉब्लम 2019 में 2 मार्क्स के लिए आया था। प्रॉब्लम देखो, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट 2 इज अ रैशनल नंबर एंड √2 इज इरेशनल नंबर। 2019 में 2 मार्क्स के लिए ये प्रॉब्लम है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जब आता है तो हमें ट्रूथ टेबल बनाने की जरूरत नहीं रहती है, वेरी इजी प्रॉब्लम। देखो सॉल्यूशन क्या है इसका जो स्टेटमेंट है यहाँ पे वो कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो इसमें एंड के पहले जो पार्ट है, एंड के पहले ये एंड वर्ड है, इसके पहले का जो पार्ट है वो आपका P स्टेटमेंट होगा, वो हमारा क्या होगा, P स्टेटमेंट। एंड के बाद का जो स्टेटमेंट है, पार्ट है, वो क्या होगा, हमारा Q स्टेटमेंट बनेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है लेट P इक्वल टू 2 इज अ रैशनल नंबर, Q इक्वल टू √2 इज इरेशनल नंबर। अब हमें क्या करना है, इसके पहले ट्रूथ वैल्यू निकालते हैं। देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इक्वल टू क्या होगा, T हो जाएगा, क्योंकि 2 इज रैशनल नंबर है, क्योंकि 2/1 हम लिख सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, P स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, इसलिए उसका ट्रूथ वैल्यू क्या बन जाएगा, T। अब जो Q स्टेटमेंट दिया है ये √2 इज इरेशनल नंबर, ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या बनेगा, कैपिटल T बन जाएगा। हेंस ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट क्या बनेगा, गिवन स्टेटमेंट क्या है, ये जो गिवन स्टेटमेंट ये है 2 इज अ रैशनल नंबर, मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, कैपिटल T। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, कैपिटल T, बीच में क्या है, एंड। तो हम ये सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, T एंड T, मतलब T सिंबल में T एंड T, और इसका मतलब क्या होगा, T एंड T। अगर T है और उसका T के साथ ही एंड हो तो आंसर क्या आता है हमारा, T। हमारे टेबल में भी दिखाया है T एंड T क्या होता है, T, इसलिए यहाँ का वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा। समझ में आया। तो इस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हमें 2 मार्क्स मिल सकते हैं। जो BMW फॉलो करेगा वो एक दिन BMW से घूमेगा, इसलिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।